किरंतन ग्रंथ प्रकरण 92। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सब होशियार, एक अखिन की विलम्ब न कीजिए, जाए घरों करे करार, जाए घरों करे करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, प्रसंग हमें मालूम है कि महामती प्राण जी का अंतिम समय का संदेश है। हम ये प्रकरण ऐसे 2-4 प्रकरण है विरह के घड़ी में भी गाते हैं और विरह गाते गए, अर्थ करते गए, इस तरह से आनंद, दुखद आनंद लेते हैं। तो यहाँ अब हम धाम चलत है तुम हो जो सभी होशियार, एक खिन की विलम्ब न कीजिए। परम धाम जाने के लिए देरी मत करो, जाए घरों करे करार। करार का शब्द था आनंद। अब संसार में सब आनंद के पीछे ही भाग रहे हैं, आनंद ही चाहिए, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। संसार का ये भ्रम है। इसलिए धन्य ने कहा जाए घरों करे करार। सलाह करते हैं, जैसे कोई बच्चे को माँ बाप को लेके जाते हैं, माँ बाप तो बच्चे कहीं खेल में उलझ जाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं चलो अब घर में जाके खेलेंगे, ठीक है करके बोलते हैं। ऐसे ही आत्माओं को बोल रहे हैं कि अब घर में जाके आनंद लेंगे, संसार आनंद लेने की जगह नहीं है, ये तो दुखदाई है। जाए घरों करे करार, घर में जा कर के आनंदित होंगे। साथ देखो ये अवसर, ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है ये अवसर है, और उसमें भी भरतखंड है, उसमें भी कलयुग है, और सदगुरु का ज्ञान तो ये अवसर में भूलना नहीं चाहिए। उसमें भी अभी जो महामती प्राण जी सशरीर होते हुए अगर कोई आत्मा जाना चाहती हैं तो ये अवसर है। वासना करो पहचान, अपने वासना को पहचान करो, तामसी में हो, राजसी में हो कि स्वतसी में हो। जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि तो है ही, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों में भी सातसी राजसी तामसी में कौन से वासना करो पहचान। अगर बंसी के नाथ पर दौड़े तो तामसी सखी का लक्षण था। ऐसे ही तारतम के बंसी में जो संसार से दिल हट जाता है फटाफट और परम धाम में लग जाता है तो तामसी सखी की बात आई। इस तरह से वासना करो पहचान, आए पहुँचे ब्रज में याद करो निशान। जब हम परम धाम से ब्रज में आए तो अपने निशान को याद करो। निशान कैसा था? जारे बछड़ा लय बन पधारे, त्यारे रोवंत दिन जाए। उस समय में श्री कृष्ण का अक्षरातीत का असली ज्ञान कुछ भी नहीं था, तारतम न होने से। फिर भी अंकुर के बल पर इतना हमारा स्वभाव था, निशान था। अभी तो हमको सब कुछ मिला हुआ है, तृणलीला चौथी घरतनी चारों को यहाँ में भोग है। तो अब तो और भक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। तो आए पहुँचे ब्रज में याद करो निशान, धनिये दिखाया नज़रों। साक्षात श्री राज जी महाराज ने हमें अपने नज़र से अनुभव से दिखाया, सुरता दैया फिराए। अब ये मेरी सुरता जो है परम धाम की ओर फिर रहा है। हम अब पैठे हम रास में, ब्रज से हम रास में गए थे। अब यहाँ जागने के ब्रह्मांड से रास अर्थात अक्षरातीत 5 रंगमहल के चांदनी के रास में हम पहुँचते हैं। उछरंग हृदय चढ़ाए, परमधाम का आनंद सुन करके हृदय में उछरंग होता है। जागृत बुद्ध हृदय आई, अब हमारी बुद्धि जग गई। ऐसे अब रह न सके कखिन। अभी जागृत बुद्धि परमधाम में घूमने परिभ्रमण करने लगी। अब मेरा यहाँ रहना रुकना नहीं बन रहा है, अब रह न सके कखिना। सूरत टूटी नासुत से, सूरत मेरे सूरता चिंतन टूट गई है, नासुत मतलोक से, शरीर संसार व्यवहार से मेरा सूरता टूट गई है। पहुँची सूरत वतन, मेरे सूरता वतन परम धाम पहुँच गई है। चिनार भई सब साथ में, सभी सुंदर साथ का परिचय हो रहा है। आई धाम की खुशबू, परम धाम की खुशबू आ रही है। प्रेम उपजा मूल का, मुझे दिव्य परम धाम मूल का प्रेम उत्पन्न हुआ है।
सुपन रहे न क्यों वे करा, क्यों वे सुपन रहे न क्यों है। अभी सपना व संसार में, शरीर संसार में, ये दुखद में रहना क्यों है। अब मुझे रहना नहीं है। अब नींद हमारी क्यों रहे, अब अज्ञान में मैं रहना नहीं चाहता, रहता ही क्यों है। अब तो प्रकाश हो गया है। इन बखत दिए जगाए, ऐसे समय में धनी ने जगा दिए हैं कि अब मुझे निंद्रा है ही नहीं, मेरा अज्ञान है ही नहीं। जागे पीछे झूठी भोम में क्यों कर रहे हो जाए। जागने के बाद मेरा मन, मेरा दिल दिमाग संसार में कैसे रहेगा। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अपने भाव को हमें लक्षण बता रहे हैं कि शरीर छोड़ने के समय में हमारा अंतस्करण कैसा होना चाहिए। और शरीर कब छोड़ेगा पता नहीं, शरीर कब छूटेगा पता नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, हरदम ये भाव में जीना चाहिए। ऐसा संदेश मिल रहा है। देख तैयारी साथ की ओ समाया रहे न हाथ। देख तैयारी साथ की, सुंदर साथ पता नहीं कैसे तैयारी कर रहे हैं। 15 दिन 2 महीना का यात्रा में जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं। यहाँ तो ऐसी तैयारी है कि ऐसे यात्रा है कि वापस आना नहीं है। तो परम धाम जाने के लिए क्या क्या तैयारी चाहिए, धैर्य, शील, संतोष, स्वभाव, परम धाम की चितवनी। वो समाया रहा न हाथ, अब समय ज़्यादा नहीं है। अवसर नया उदय हुआ, उमंगियों सब साथ। अवसर नया उदय हुआ। ब्रज से रास में जाते समय एक अवसर था, अभी तारतम द्वारा नया उदय हुआ, नया तारतम वाणी आई है। अब तो उमंगियों सब साथ, सुंदर साथ खुशी से परम धाम का चिंतन करनी चाहिए। क्यों रहे सूरतें पकड़ी। अब हमारी सुरता को संसार कैसे पकड़ सकता है। एक दूसरे के आगे होए सब सुंदर साथ एक दूसरे कंपटीशन कर रहे हैं कि हम कौन जल्दी संसार छोड़ेंगे, कौन जल्दी संसार छोड़ेंगे। दौड़ा दौड़ ऐसी हुई पीछे रहे ना कोई। ऐसे दौड़ा दौड़ी हो रही है, कोई पीछे रहना नहीं चाहते। कई हुती देश परदेश में ये बात सुनिए तीन। जो देश परदेश में है, जो मेरी परम धाम जाने की बात सुन करके उनका दिल मुझ में आ चुका है, आत्मा आ चुकी है। तीन की सूरतें सब इत बांधिया, उनकी सुरता चिंतन मेरे अंतस्करण में बच चुका है। तीन रह न सके कखिन, उन लोगों को भी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता है। परदेश साथ अपश्चर्य होते हो, पूरा देश परदेश में सुंदर साथ फैले हुए हैं। तीत सबे पड़े शोर, सब के अंदर एक हलचल मच गया है। यूँ ठौर ठौर रंग फैलिया जगह जगह, एक प्रकार का परम धाम जाने का जोश आनंद का रंग फैला गया है। वह मोहम्मदी दौड़, अंतिम जमाने का खाबिन महामती प्राणनाथ जी का दौड़ लगा हुआ है। पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे उतावल। पिछला साथ आए मिले, पीछे आने वाले आते रहेंगे। तातम वाणी दिया गया है। वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करते हुए ये ब्रह्मसूत्र के लक्षण को पकड़ करके आते रहेंगे, पर अगले करे उतावल। लेकिन जो सामने में है वो परम धाम जाने के लिए उतावल कर रहे हैं। कहते के साथ विचार निका, कितने सुंदर साथ विचार कर रहे हैं। जाना तो है लेकिन थोड़ा सा कुछ दिल में रखे हुए हैं। सो जाने चले सब मिल, सोचते हैं कि सब एक ही साथ चलें। इन अभी शोर हुआ साथ में, ठौर ठौर पड़ी पुकार। इस तरह से जगह जगह सुंदर साथ जी ठौर ठौर रंग फैलिया हुआ मोहम्मदी दौर। और कहते के साथ इन विध शोर हुआ साथ में, सभी सुंदर साथ में इस तरह हल्ला हो रहा है। ठौर ठौर पड़ी पुकार, जगह जगह पुकार कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, परम धाम धनी के साथ जाएंगे। एक आवत है, एक आ रहे हैं, एक आ गए, एक आ रहे हैं। एक होता है तैयार, एक परम धाम जाने के तैयार हो रहे हैं। ऐसा समय तो हुआ आए पहुँचे इन मजल, सुंदर साथ ऐसे मजल में पहुँचे। कैसे संसार में बोल रहे थे, जल कमलवत बोलते थे, पके हुए केले के भांति बोलते थे। कहाँ हुआ ये सब, बोलते हैं कि प्राणनाथ जी पन्ना जी होते समय सुंदर साथ का ऐसी दशा हुई। इन मजल में पहुँचे। कोई लाभ जो ले वहीं, जिन्हें जाग दिखाया चल। जिन्होंने जग करके दिखाए, शरीर छोड़ के एकदम सामने में चले गए पके हुए केले की भांति। हो ये लाभ, ये फायदा उठाया। शुद्ध बुद्ध आई साथ में, सुरता फिरी वतन सबन, सबकी सुरता परम धाम की ओर फिर गई है। कोई आगे, कोई पीछे, कोई अव्वल, कोई आगे, कोई पीछे, अव्वल, कोई पहले ही निकले, सभी हुए चेतन। कोई सदगुरु महाराज यानी प्राणनाथ जी महाप्रभु से पहले चले, कोई साथ में चले, कोई बाद में चले, लेकिन चल रहे हैं। कोई आगे पीछे अव्वल, सब हुए चेतन, सब चेतन मतलब सचेत हो गए हैं। कोई पीछे रह गई, कोई सुंदर साथ पीछे रहे हुए हैं। लेकिन तीन की सूरत रही हम है, लेकिन पीछे भले शरीर है, लेकिन उनकी आत्मा जो मुझे मिल चुकी है।
ढीला करी ज्यों तामस्यों स्वातस्यों, जैसे स्वातस्यों ने ब्रज में थोड़ी सी देरी की थी, भोजन वोजन कुछ नाश्ता वास्ता बना के चक्कर में अटकी हुई थी। आए अंग पहुँचे ना आए, उनको शरीर नहीं पहुँचा लेकिन आत्मा पहुँच चुकी है। कोई कहे महामत परख्या तिने की, जो पहले हुए निर्मल। महामत कहे परीक्षा तिने की, उनकी ये परीक्षा है जो पहले हुए निर्मल। वो तो धनी का नाम सुनते ही निर्मल हो चुके हैं। छूटे विकार सब अंग के, इनके अंदर कोई विकार नहीं, बस हुक्म ने थोड़ा बहुत रखा हुआ है। आए पहुँचे ईशक अव्वल, अव्वल का ईशक अर्थात परमधाम का ईशक इनके अंदर आ चुका है। अब हम चले धाम को, प्रकरण 93। अब चल हमें धाम को साथ अपना ले, मैं अपना धाम सुंदर साथ को लेकर चल रहा हूँ। लिखा कौल फुरमान में, कुरान में जो प्रमाण दिया गया है उसी हिसाब से आए पहुँचे आए, वो समय आ गया है। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग होशियार हो जाओ। सुरता आगे चल गई, मेरी सुरता जा चुकी है। हम पीठ दई संसार, मैंने संसार को पीट दिया हूँ। सुंदर सा जी पूरा भाव से दर्शन करना है, और हमारी एक एक पल ऐसे होना है, हमारी एक एक घड़ी, क्योंकि शरीर छूटने का कोई गारंटी नहीं है। तो कब कैसे तैयारी रहना है, इस तरह से तैयारी होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी। हमें पीछे कोई ना रहे और रहो सो रहो। मेरे पीछे लगभग कोई ना रहे तो अच्छा, लेकिन जो रहे सो रहे। गुनाह अवगुण सबके माफ़ किए, जिन्हें जो भावे सो कहो। जिस चीज़ को जैसा जैसा लगता है बोलो, अभी माफ़ करना है तो कर देंगे। गुनाह अवगुण सब माफ़ कर दिया, रहना हो तो रहो, अब हम रहो न जाओ, लेकिन मेरा रहना नहीं होगा। मूल मिलाव के बिना, अपने परात्म के बिना मेरा रहना नहीं हुआ। हृदय चढ़ा चढ़ा वहीं बार बार मेरा हृदय परम धाम चढ़ रहा है। संसार लगता अग्नि, संसार अग्नि जैसा लगता है कि नहीं लगता, अपने को पूछते जाना है। सुंदर सा सोई बस्तर सोई भूषण परम धाम के, सोई सेज्या श्रृंगार याद आ रहा है, सोई मेवा मिठाइयाँ आ रहा है अलेखी अपार परम धाम की। सोई धनी सोई वतन, सोई मेरो सुंदर साथ परम धाम में। सोई बिलास अब देखियाँ, 25 पक्ष परम धाम का बिलास देख रहा हूँ। डोरी खींची उनके हाथ, मेरी श्वास रूपी डोरी उनके हाथ में खींचा गया है। सोई चौका गलियाँ मंदिरा, सोई थम्बा दिला दिवाले द्वार, सोई कमाड़ सोई सीढ़ियाँ झलकारों झलकार। अपने घर का जो है वर्णन है, परमधाम का वर्णन हो रहा है। सोई मोहल्ला सोई मालिएँ, सोई छज्जे रोशन, सब चर्चनी का टर्मिनोलॉजी है। सोई मिलावे साथ के मूल मिला, सोई बोले मीठे वचन, धनी मीठे वचन से बोलना, वो आवाज़ वही है। सोई झरोखे हैं धाम के, जिता झांकत सब हम तुम, रंगमौल के इर्दा गिरदा देखते हैं। सो क्यों ना देखो नज़रों बुलाइयाँ खसम। सुंदर साथ जी प्राण जी याद कर रहे हैं कि धनी बुला रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो। सोई खेलना सोई हंसना परम धाम के, सोई रस रंग के मिलाप है। जो हो भी न साथ का, जो ये परम धाम जो सुंदर साथ का है, सो याद करो अपना आप, अपना परम धाम को याद करो जिनका है। सोई चाल गत अपनी, परम धाम के चाल गत अपनी, सो करते माहे धाम परम धाम में जो करते थे, हंसना खेलना बोलना संग। श्यामा जी श्याम कैसा था, आप अष्टप्रहर में प्रवेश हो जाइए। सोई बातें प्रेम की, सोई सुख स्नेह, सुख अखंड को भूल गए, क्यों रहे झूठी देह। ये परम धाम ऐसे छोड़ करके आप इस झूठी देह में क्यों लटके हुए हैं। देखिए तो सोई सेज्या है, सोई मंदिर है, सोई पीयूष जी के विलास है, सोई मुख के मर कलड़े मुख जो है सुंदर है। छूटी अंग को आस, संसार के गुण अंग इंद्र का आस छूट गई है। सोई रसीले रंग भरे है, निरखे नेत्र चढ़ाए, धनी को आँख को दर्शन करिए। सुंदर मुख सनकुल धनी का, भर भर अमृत पिलाइए, धनी अमृत पिलाते हैं। सोई कटाक्ष श्याम की, श्री कृष्ण श्रीराज जी की कटाक्ष दृष्टि सिंचत सूरत चलाए। अपनी आत्मा को पूरी तरह सिंचन कर देते हैं, अपने सुरता को। बंके नयन मरोर के, धनी जब टेढ़ी नज़र से देखते हैं, दृष्टि दृष्ट मिलाए। कहाँ कहूँ सुख साथ को, देखे भ्रिकुटी भौम चढ़ाए। मैं सुंदर साथ को कहाँ तक वर्ण करूँ, देखे भ्रिकुटी भौम चढ़ाए, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम आनंद देने वाला जो है उसको इस तरह से एक्सप्रेशन होता है। सुखकारी शीतल सदा सुख, कहाँ कहे जुबाए, ये इसका कहाँ तक वर्णन करूँ। सूक्ष्म स्वरूप ने सुंदरता उन्मदत, सारे अंग परमधाम के बराबर एक ही भांत के, परमधाम सब एक ही भांत के बराबर आनंद लेने वाला परात्म स्वरूप है। और कई विध के रस रंग, एक एक रस में अनंत रंग है, अनंत रंग में अनंत रस है। एक दूजे के चित्त पर चाल चले माहो माहें, एक दूसरे में प्रेम से चलते हैं।
पात्र प्रेम प्रीत के हास विनोद बिना कछु नाय। हाँस खेल के बिना कुछ नहीं है संसार में, तो हाँस खेल करोगे तो भी झगड़ा हो जाता है बीच में। बोए नेक आवे इन घर की, बोए सुगंध, नेक थोड़ा सा भी, आवे इन घर की, परम धाम का थोड़ा सा भी सुगंध आया तो अंग निकल से आहें, ये अंग अंतस्करण से आहें, अंतिम श्वास निकल जाता है। तो तब ही ततखिन हमें पीयू जी पे पहुँचाए, वो तो यहाँ से पीयू जी में पहुँचाए, ऐसा हो सकता है। याद करो जो मागिया, परम धाम में जो मांगा था, धनी याद करो। धनिये खेल दिखाया करहे, धनी ने बहुत प्रेम से ये खेल दिखाए हैं। महामत कहे महबूब के सुख में हो सावचेत। महामती कहते हैं कि ये सुख में सावचेत हो जाइए सुंदर सा जी। इस तरह से प्रकरण 93 खत्म हुआ। प्रकरण 94 में देखिए, सुन सात सिरदारो एक की जो वचन विचार, देखो बाहर माया अंतर लीजो सार को सार जो सार। सुनो सात सिरदारो है सुंदर सा परम धाम के सिरदार सुंदर सा जियो, ये जो ये की जो वचन विचार, ये तातम के वचन को विचार करो। देखो बाहर माहे अंतर, अंदर में देखो, बाहर में, मन में देखो, बुद्धि में देखो, चित्त में देखो, और बेहद में देखो, अक्षरधाम में देखो, परम धाम में देखो, अंतर माहे बाहर, जहाँ जहाँ आपका नज़र पहुँचता देखो। लीजो सारा बेहद का सार अक्षर ब्रह्म का भी सार परम धाम को देखो। सुंदरबाई कहे धाम से मैं आसाथ बुलान आई। सुंदरबाई ने 34 साल यही बोलते रही, मैं परम धाम से बुलाने आया हूँ, धाम से ले आइए तारतम करी। अखंड ब्रह्मांड में रोशनाई, तारतम लिया करके रोशनाई करी। सो सुंदरबाई धाम चले थे, जाहिर कहे वचन। धाम जाते समय सदगुरु ने कहा था, क्या कहा था? आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूँ तुम बिना। इंद्रावती रो रही है, मैं तो उसके बिना जी रह नहीं सकती। इस तरह से सुंदरबाई बोलती थी। दई दिलासा बुलाए कि मुझे बुला करके 22 दिन फिर पास में रखे। मैं लई सिखापन, मैंने उनसे बहुत उपदेश लिया हूँ। रुअल्लाह के फुरमान में लिखे जामे दोए तन। रुअल्लाह के फुरमान में, कुरान में लिखा हुआ है, रुअल्लाह सदगुरु महाराज का 2 जामा। पहला वाला जामा सदगुरु का स्वरूप, दूसरा वाला जामा महामती प्राणनाथ जी। 2 जामा पहनेगा करके बोला था। यहाँ वही रुअल्लाह इमाम मेहदी होने का, बुद्ध अवतार कल के अवतार होने का विषय है। रुअल्लाह के फुरमान, फुरमान रुअल्लाह के फुरमान में नहीं, फुरमान में रुअल्लाह के लिखे जामे दोए तन है। मूल स्वरूप बिच धाम के, मूल स्वरूप परम धाम में। खेल में जामे दोए, खेल में 2 जामा धारण किए हैं। हरा हुल्ला सुपेत गुदरी, ये भी एक संकेत है। हरा हुल्ला गृहस्थी जीवन और सुपेत गुदरी सन्यासी जीवन। तो सदगुरु के ज़माने में गृहस्थ में रहे, और महामती प्राणनाथ क्योंकि जामनगर छोड़ के निकले नहीं, महामती प्राणनाथ जी दिब्बंदर से पन्ना तक पहुँचे, उनको सन्यास मत में लेते हैं। इसलिए हरा हुल्ला गृहस्थी जीवन, सुपेत गुदरी सन्यासी। कहे रुअल्लाह के सोए रुअल्लाह का ही 2 जामा है। हदीसों में यूँ कहा आखिर ईसा बुजुर्ग का, हदीसों में लिखा हुआ है आखिरी ईसा बुजुर्ग श्रेष्ठ अवतार आएंगे। इमाम ज़्यादा 3 से, इमाम ईसा से भी इमाम और पावरफुल रहेंगे, ऐसा लिखा है। जिन्हें सबों पहुँचाए हक, जो सब सृष्टि को परम धाम हक के पास पहुँचाए, ऐसा लिखा हुआ है। खासी गुरे के बीच में आखिर इमाम खावंद हो, खासी गिरो ब्रह्म सृष्टि के बीच में आखिर इमाम आखिरी खावंद महामती प्राणनाथ जी आने की बात लिखी हुई है। ये जो लिखा फुरमान में, कुरान में लिखा हुआ है, रुअल्लाह के जामे दोए। रुअल्लाह सदगुरु महाराज का 2 जामा, अर्थात पहला जामा में 34 साल मेहनत की, फिर महामती प्राणनाथ जी में आए। भी कहा बानिया में, साधु संतों के बानी में भी कहा है। 5 स्वरूप एक कठोर होने की बात है। धन जी का जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्धम होता। फुरमान में भी यूँ कहा कोई नहीं या बिना और, कुरान में लिखा हुआ है, इनसे दूसरा कोई है नहीं। कहे सुंदरबाई अक्षरातीत से आया खेल में साथ। सुंदरबाई ने कहा अक्षरातीत से सुंदर साथ आए हैं। 2 सुपन्न ये तीसरा, 2 लीला सुपना में की है ब्रजरास, और ये तीसरा जागृत का है, दिखाया प्राणनाथ धामधनी ने लिखाया है। कहे फुरमान नूर बिलंद से खेल में उतरे मोमिन, और कुरान बोलता है नूर बिलंद से मोमिन उतरे हुए हैं। खेल 3 देखे 3 रात में, 3 खेल ब्रजरास जागनी 3 रात में। चले फजर इनका ईजना अर्थात हुक्म, ईजन का अर्थ होता है हुक्म। राज्य के हुक्म से इन्होंने अब उजाला का समय आ गया, तारतम आ गया, परम धाम जाएंगे। यूँ विद दृढ़ कर दिया दे शाख धनी फुरमान, अपनी अकल माफक कहे मुख की बान। अपनी अपनी अकल द्वारा शास्त्र में बहुत से वाणी लिख करके गए। धनी फुरमान शाख लेके, धामधनी वही कुरान का साक्षी लेकर के दिखाए दे असल, अपना असल परम धाम दिखा दिया। सो फुरमाया छोड़ के करे चाहे अपने दिल। ये दुनिया लोग उस भविष्यवाणी को छोड़ करके अपने दिल में जो आए वही कर रहे, इसलिए उनको न इमाम मेहदी मिला, न रुअल्लाह मिला, न बुद्ध मिला, न कल्कि मिला। तोड़ा तस्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी अकल असल है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु और भी आगे कुछ बता रहे हैं। अब थोड़ा सा
शास्त्रीय पक्ष आ रहे हैं सुंदर जी। तो आज बहुत चौपाई कवर हुआ, इसीलिए कि सरल चौपाई है, भाव का पूर्ण व्याख्या नहीं होता है इसमें, इसलिए अभी हम यहीं रख रहे हैं। आज थोड़ा सा मेरा बुखार सता रहा है, इसलिए अब मैं यहीं रख रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी फुरमाना साख लेके, धनी फुरमाना साख लेके, दिखाए दई असल, दिखाए दई असल, सो फुरमाया छोड़ के, सो फुरमाया छोड़ के, करे चाया अपने दिला, करे चाया अपना दिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।